नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त स्वस्थ, एकदम अच्छे से? ठीक है, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से सपनों की उड़ान में। सपनों की उड़ान जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, उसमें आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो सपने जो आपने देखे हैं, यानी जो हमने कहा है आपको कि जो सपने आपने देखे हैं हम लोग मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। माँ तेरे माथे की पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे माथे के पसीने को मोती सा चमकाऊंगा। सपने तू बड़े देखना माँ, पूरा उसको तेरा बेटा या बेटी करके दिखलाएगा। तो जो भी आप हैं अपने पेरेंट्स के, आप अपने पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो जो है अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और अपने सपनों को भी पूरा करके दिखाएं। जिस दिन आप अपने सपनों को पूरा करके एक सरकारी नौकरी लेके जाएंगे अपने मोहल्ले में, अपने घर, तो उस दिन जो है आपका पड़ोसी दौड़ते हुए आपका वेलकम करने आएगा। ठीक है, तो आपको उस दिन का इंतजार करना है कि उस दिन, जिस दिन आपके माँ बाप के चेहरे पे वो जो खुशी होगी और आपके चेहरे पे खुशी होगा, आपका पड़ोसी खुद दौड़कर आपका वेलकम करेगा। आपको उस दिन के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो मेहनत करनी है और जी जान लगा के मेहनत करनी है। तो 7 बजे जब आपका सपनों की उड़ान की क्लासेस जब शुरू हो जाए, तो आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगिए। और 7 बजे से लेकर जितने देर तक क्लास चलती है मैथ की, उतनी देर तक आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस करेंगे और अपने अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और एक एक सेकंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिन या आवर्स नहीं, एक एक सेकंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें एक एक सेकंड अपना बचाना है, उसको यूटिलाइज करना है। तो क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कितनी मेहनत करनी है और अपना समय कैसे यूटिलाइज करना है। तो चलें, ठीक है, आ जाइए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जो कुछ भी हम लोगों को करना है यही परफॉर्म करेंगे और आप हमारे साथ में। देखिए, जो बच्चे पहले से अगर पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है मुझसे, या जिन्होंने मेरे वीडियोस पहले देख रखे हैं वर्क एंड टाइम का, वो बच्चे कोशिश ये किया करें कि जब क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखे तो कोशिश करें मुझसे पहले आप आंसर दीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरा कोई बच्चा जो है मुझसे पहले आंसर देता है, यानी वो कमेंट बॉक्स में लिखता है कि सर इसका ये ऑप्शन या इसका ये आंसर होगा। बहुत अच्छा लगता है कि लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत रंग ला रही है और आप सही डायरेक्शन में मेहनत भी कर रहे हैं। तो कोशिश पूरी रहे आपको कि मुझसे पहले निकालिए आंसर। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा है, वो आराम से चीज़ों को समझें और समझ कर करें। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा, ये जान लीजिए। अगर आपको हीरे जैसा चमकना है तो सिर्फ उसका एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई दूसरा कुछ नहीं, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, कुछ नहीं है कि हाँ एक दिन में आए और अलादीन का चिराग है घिस दिए और भैया सफलता पा गए। नहीं, सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए समय देना पड़ता है और जब आप समय देते हैं तब किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तब डंका बजता है, फिर शोर होता है चारों तरफ। ठीक है, तो आपको वो काम करना है। चलिए आइए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, देखते हैं आज के उसके आगे के क्वेश्चन किए जाएं। जो अपनी सीरीज चल रही है सपनों की उड़ान की, हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि 2 पुरुष X और Y एक कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि X ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुना से कार्य किया और Y ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है। X अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, लास्ट ईयर आया हुआ है। यानी कह रहा है कि X और Y किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और जब X अपनी क्षमता, यानी जिस क्षमता से वो काम कर रहा था उसका 3 गुना कर दे और B अपनी क्षमता का कितना कर दे, 1/4 कर दे, तो अब वही काम जो 6 दिन में हो रहा था वो काम 4 दिन में पूरा होगा।
तो पूछा जा रहा कि अगर पूरे काम को x अकेले अगर करता है, पूरे काम को अगर x अकेले करता है तो वो कितने समय में करेगा। क्वेश्चन क्लियर। चलिए, तो हमने कहा ठीक है कि ये जो x और y हैं, हमने कहा x और y किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब ये क्या हो गया, वर्क, क्योंकि देखिए ये क्या है दिन और ये क्या है इफिशिएंसी, तो क्या बनाता था, वर्क। तो यानी दिन गुणे क्षमता क्या मिलता है, काम। अब ये कह रहा है कि जो x है अपनी क्षमता को 3 गुना कर देता है और y अपनी क्षमता का 1/4 कर देता है, तो यही काम कितने दिन में होता है, 4 दिन में होता है। क्लियर है बात। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6x प्लस 6y बराबर 12x प्लस 4 से 4 कट जाएगा y, x वन साइडेड करिए y वन साइडेड करिए, तो 12x माइनस का 6x इक्वल टू 6y माइनस का y, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 6x इक्वल टू 5y, तो हमने कहा x अपॉन y बराबर 5/6, यानी ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। यानी x की जो ओरिजिनल क्षमता है, जो x की वास्तविक क्षमता है एक दिन की काम करने की, वो 5 है और y की जो वास्तविक क्षमता है वो कितनी है, 6 है। अब कह रहा है कि x जो है पूरे काम को अकेले कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्क तो मालूम चले, वर्क कौन है ये। अगर x y दोनों को मिलकर काम करना रहे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 11। अगर दोनों एक दिन में 11 काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम करेंगे। तो हमने कहा W, ये कौन कर रहा है, x और y मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन में 11 काम तो 6 दिन में 66 काम कर देंगे, 66। तो x अकेले अगर करेगा तो कुल वर्क बटे एक दिन का काम, 66 डिवाइड बाई एक दिन का काम कितना है इसका, 5। डिवाइड करिए, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6/5, 6/5 दिन। देखिए किस ऑप्शन में है, 6/5 है ए पार्ट में, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। यानी x जो है 12 से ही 6/5 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं पहले से ही, और जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वो यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है बात। चलिए, मैंने आपसे कहा है कि जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का टोटल कराएंगे, और जैसे मतलब अच्छा क्वेश्चन जो भी आया सब कराएंगे। ये नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चन आपको लेके आ जाए और करा दें और आपको कहें देखिए हम जो है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं और सब कुछ तोड़ेंगे। पेपर में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ तोड़ेंगे, तभी जाके क्या मिलेगी आपको, आपकी मंजिल मिलेगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम करता है और वे साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, मधुर है, ये भैया मधुर है और ये मनीषा है। ठीक है, मधुर जो है मनीषा से 3 गुना कार्य करता है, तो अगर ये एक काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे भैया, 15 चौको 60, यानी काम कितना है, 60। अब यही 60 काम, अगर यही 60 काम मधुर को अकेले करना हो तो कितने समय में करेंगे। तो मधुर भैया जो है अकेले इसको करेंगे तो कुल काम बटे एक दिन की क्षमता, काम है 60 और एक दिन में कितना काम करते हैं, 3, तो यानी 20 दिन में इसको पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 20। तो इसमें तो कुछ नहीं था, 3 1 4 15 चौको 60, 60 बटे 3 20 दिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन में देखिए है, लास्ट ऑप्शन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। क्लियर है, डी पार्ट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो क्लियर है एकदम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ए और बी की क्षमता ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने समय में पूरा करेगा। क्लियर हुई गई बात, यानी ए और बी की इफिशिएंसी दे रखी है, ए और बी 5:6। अच्छा ये कितने दिन का है, ये कितने दिन का, एक दिन का काम होता है। ये जो इफिशिएंसी दे रखी होती है ये कितने दिन का काम होता है, ये एक दिन का काम होता है। क्लियर। अब दोनों मिलकर काम करेंगे
तो दोनों जब मिलकर काम कर रहे होंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए होंगे, 11 काम किए होंगे। और 120 दिन तक काम करते हैं, तो जब 120 दिन तक काम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, कुल काम, यानी 11 गुणे 120, ये क्या आ गया अपना कुल काम। अब इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि अभी बी का निकालना पड़ेगा, फी काटना पड़ेगा, इसलिए गुणा नहीं करेंगे। अब कह रहा है कि बी जो है काम का 40% करता है, तो कितने दिन में कर लेगा। अब चलिए, तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% बराबर 40% हटाइए, 5 में 100, 0 काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे, यानी 2/5। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, उसका दुगना करिए 2/5। तो काम आपके पास आ गया 11 गुणे 120 गुणे 40% की वैल्यू 2/5। इतना काम बी को करना है अकेले। और बी एक दिन में काम कितना करता है, 6 काम करता है। तो 5 छक्का 30, 30 चौके 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 11 टे 88 दिन, यानी बी उसी काम को 88 दिन में करेगा। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 88 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन 88 डेज। क्लियर है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 88 डेज में करेगा। क्लियर है, ये भी बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं इफिशिएंसी दे रखा है, डेज दे रखा था, तो एकदम सिंपल सा है, आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को करने के लिए 22,500 रुपये लिए। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। ए को कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ए का पैसा निकालते हैं। तो हमने कहा ए जो है और बी है, ए कितने दिन में कर रहा था, ए 18 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में कर रहा है, और ये दोनों सी की मदद लेते हैं और 8 दिन में काम खत्म करते हैं। वही काम जो काम ये अकेले 18 दिन में करता है, ये अकेले 24 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में खत्म करते हैं। सबसे पहला काम है कि हमें काम पता करना पड़ेगा। 18, 24 और 8 का एलसीएम लीजिए। अगर लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। भाग करिए, 18 चौको 72, 24 थे 72, 8 9 72, यानी जो क्षमता आ गई है वो कितनी, 4 3 9। और मैंने आपको ये बता रखा है कि जो क्षमता होती है, जो इफिशियंसी होती है किसी व्यक्ति की, वो काम करने को दर्शाएगी, और जिस क्षमता से वो काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलेंगे। तो यानी क्षमता ही क्या हो जाएगी, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी हमने कहा तीनों मिलकर एक दिन में 9 रुपये कमाते हैं, और जबकि कमा कितना रहे थे, यानी अर्न कितना कर रहे थे, 22,500। डिवाइड करिए तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 9 225 और डबल 0 उतार दीजिए, इतनी बार जाएगा। क्लियर है, 9 से भाग करिए, देखिए कि 9 यूनिट बराबर है 22,500 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 22,500 के। जब 9 से भाग करेंगे तो 25 बार नहीं जाएगा। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए, तो ए की यूनिट कितनी है, 4, तो इसको 2500 से गुणा कर दीजिए, तो 25 चौको क्या हो जाएगा, 100, और 2 0 और उतार दीजिए, 10,000। क्लियर है, ऑप्शन में 10,000 है, देखिए सेकंड ऑप्शन 10,000। अगर आपसे पूछता सी की बताइए, तो दोनों की 7 है, तो सी की कितनी हो जाती, 2। अगर दोनों मिलकर 7 रुपए, तो सी की कितना, 2, तो 25 दूना 50 हो जाता, यानी 5,000। सी कितना पाता उसमें से, 5,000 पाता। क्लियर हो, कोई समस्या तो नहीं किसी को, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल सा है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, आपसे हो जाना चाहिए। और जिन बच्चों से नहीं हो रहा वो इस चीज़ को समझे कि कैसे क्वेश्चनों को करना है। जो मतलब कोशिश ये रहे आपकी कि जितनी जल्दी आप आंसर निकाल सके क्वेश्चन का, आपको यही करना है कि जितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। मैंने कहा है कि मुझसे पहले आंसर निकालिए, मुझसे पहले आंसर निकालिए, और ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप आराम से करेंगे। यहाँ अभी सीखिए, अभी आप सीखिए, लेकिन फिर से उसको प्रैक्टिस में लाइए, और जब दोबारा उस क्वेश्चन को कर रहे हो तो फिर देखिए क्या अभी भी उतना समय लग रहा है, दोबारा में उतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटों में करेगी। कोई बात नहीं, बहुत ही सही है, हमने कहा ठीक है,
ये कौन है? अन्नू, और ये कौन है? बिन्नी। ठीक है, अन्नू जो है बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल। अगर ये एक दिन में 1 काम करेगी तो ये एक दिन में 4 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। दोनों एक दिन में मिलकर 5 काम करेंगे। कितने दिन तक कर रहे हैं? अच्छा, घंटे में दिया है तो ये 1 घंटे में 5 काम करेंगे, तो 7 घंटे में कितना काम करेंगे? 7 से गुणा मार दीजिए, 7 पना 35, यानी जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया? 35। किसका पूछा है? अन्नू अकेले उस कार्य को कितने समय में करेंगी? तो अन्नू एक घंटे में अगर 4 काम करेंगी तो अन्नू जो है कुल काम बटे 1 दिन का काम, कुल काम कितना है? 35 बटे 4, 35/4 सी पार्ट, यानी अन्नू जो है 35 बटे 4 घंटे लेंगी सी पार्ट। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या नहीं, एकदम सिंपल सा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो मजा है, फिर तो पूछना ही नहीं। जब क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है तो, है ना? चलिए, और ये देख रहे हैं आप सब जो है सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए ही हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ना आए हों, एग्जाम में आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको विद डेट और ईयर दिखा देता हूं कि आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और उन्हें 20,800 रुपये वेतन प्राप्त हुआ। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है। ठीक है, अब देखिए फिर से कुछ नहीं है, उसने कहा ठीक है 2 लोग हैं, हमने कहा ए है और बी है। ए की कार्य क्षमता बी की 7 गुनी, अगर ये 1 काम करता है तो ये क्या करता है? 7 काम करते हैं, और दोनों मिलकर 13 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए? दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम किए। दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम किए। अब भैया ये कितना? और उन्होंने 20,800 रुपये वेतन प्राप्त किया। एक दिन में अगर 8 रुपये प्राप्त करते हैं तो 20,800 रुपये पाने के लिए इनको कितना लगेगा? तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 और 8 48, 2600 रुपये। कितना? 2600 रुपये। तो किसका पूछा? बी की दैनिक मजदूरी। तो बी का कितना? 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2600 से, तो क्या बी कितना आ जाएगा? 2600। अब रुकिए जरा, ये जो 2600 रुपये है, अब ये जो बी 2600 रुपये पा रहा है, ये कितने दिन में पा रहा है? 13 दिन में पा रहा है। बी कितने दिन में पा रहा? 13 दिन में पा रहा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसकी दैनिक मजदूरी बताइए। दैनिक मजदूरी का मतलब 1 दिन की मजदूरी। तो इसको 1 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी? 2600 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 दूना 26, यानी 200 रुपये। यानी 1 दिन की मजदूरी कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। अगर आप चाहें तो यहीं डिवाइड कर दीजिए 13 से, क्योंकि ये 13 दिनों की है, तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दूना 26, 200 रुपये हो जाएगा। 200 इधर कर दीजिए, जैसे मतलब आपको सही लगे। अगर आपको मन है कि पहले पूरा निकाल के तब 13 से डिवाइड करें, और नहीं है कि पहले 13 से डिवाइड करें, तो ये 2600 आया, इसको 13 से डिवाइड कर दो, 200 आ जाएगा, 200 से गुणा मार दो, 200 आ जाएगा। यानी बी की दैनिक मजदूरी 200। क्लियर? चलिए, ए की पूछे तो ए को 200 से गुणा मार दो। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, चीज़ें जो है बताते जाइए कि कैसा लग रहा है और आपको पढ़ने में कैसा है, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, सब क्लियर है कि नहीं। ठीक है, और शाम को एकदम 7 बजे जो है सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए पढ़ने। फिर ये ना सोचा करिए कि नहीं अभी नहीं। देखिए जितना डिले आप करेंगे चीज़ें डिले हो जाती हैं। अगर आप पंक्चुअल होंगे टाइम के तो आपकी रेगुलरिटी में वो शामिल हो जाएगी चीज़, और आप उस समय ज़रूर पढ़ने बैठेंगे। और अगर आपने टाल मटोल किया अभी नहीं बाद में कर लेंगे, वो काम बाद वाला भी बाद में हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं। एक विशेष कार्य को 18 दिनों में, बी से 27 दिनों में और सी से 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? बहुत सही, ये ठीक है। ये पहले वाला आ गया, मैंने पहले वाले कई क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने पहले वाले में क्या कहा था कि जब कोई काम छोड़कर जाए और लेकिन काम समाप्त होने से पहले जा रहा हो,
तो पहले वाले को जाने नहीं देंगे, उसको उतने दिन रोकेंगे, उससे उतने दिन का काम कराएंगे। बाद वाले को तो जाने देंगे, बाद वाले को तो जाने देंगे, लेकिन जो पहले वाला है पहले वाले को नहीं जाने देंगे, उसको रोकेंगे और उससे काम कराएंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम देखें कि ए बी सी का वर्क कितना है जो इनको करना है। तो कितना है, ए 18 दिनों में, लिख लेते हैं कि ए 18 दिनों में, बी कितने दिनों में है, बी 27 दिनों में है, और सी बताइए जरा कितने दिनों में है, सी जो है सी 36 दिनों में है। ठीक है, 36 दिनों में, ठीक है। अब 18, 27, 36, 18, 27, 36 अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो यानी 108 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। न दून 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर आपको दिक्कत है तो 9 दून 18 और इसको 3 बार ले जाओ, ऐसे कर दो, ये 9 दून 18, 3 की पावर 3 और 9 चौक 36। देखिए हाईएस्ट पावर लेंगे कॉमन तो क्या ले लेंगे, 3 की पावर 3 और इधर 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 27 गुणे 4, 4 सते 28 का 8, हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, ये आ जाएगा। ठीक है, 108। अब तो नहीं किसी कोई दिक्कत एलसीएम लेने में, क्लियर है कि एलसीएम कैसे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए भाग करिए। आइए अब अगर देखिए भाग करने, अब देखिए अगर आपको दिक्कत होती है कि भाग भी कैसे करें, तो ये क्या है 18 है और ये 6 बार जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आता ही होगा, अब आपको 18 का 27 का 36 का डिवाइड करना। ठीक, अब चलिए अब ये कितना 6 बार, अब देखिए 7 है 8 है, ऐसे पढ़े 7 चौक 28 4 में मिलेगा, 6 में 8 कहाँ मिलेगा, 36 18 मिलेगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि टेबल आपको आनी चाहिए, क्लियर है। तो यानी ये 8 कहाँ मिलेगा, 8 छंग 48 में मिलेगा, 7 में कहाँ मिलेगा, 7 चौक 28 में, 6 में कहाँ मिलेगा, 36 18 में मिलेगा, बस बाकी अपने आप सेट हो गया चीज़ें। ठीक, तो यानी हमने कहा ए बी सी की जो इफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, 6 4 और 3 आ गई। क्लियर हो गई बात। ठीक, अब काम छोड़कर कौन जा रहा था, ए 4 दिन पहले जा रहा, तो 1 से 4 दिन का काम कराएंगे। तो यानी हमने कहा कि 108 काम था और ए से अगर हमने 4 दिन का काम कराया 6, तो 6 चौक 24, तो 128 में 24 जोड़ दीजिए, 4 नहीं 180 नहीं है, देखिए 108 है। तो 108 में ए के द्वारा किया गया काम 4 दिन में 6, तो 6 चौक 24 काम जोड़िए, 8 4 12 के 2 हासिल आए 3, 132। क्लियर हो गया, 132। अब कौन काम छोड़कर जा रहा है, अब कौन काम छोड़कर जा रहा है, अब जो है बी जा रहा है, कितने दिन पहले, 6 दिन पहले। तो बी का 6 दिन का काम कराइए भाई, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में ये भी 6 चौक 24 ही काम करेगा। अच्छा, तो 4 2 6, 3 2 5, टोटल काम कितना हो गया 156, टोटल वर्क कितना हो गया 156। अब देखिए ना हमने ए को जाने दिया ना बी को जाने दिया, क्या कोई गया, नहीं गया। तो यानी कोई नहीं गया तो सबको हमने रोक लिया। तो जब हमने सबको रोक लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 156 बटे तीनों का कितना काम हो गया, 6 4 10 3 13, कितना काम हो गया 13। तो 13 ही करना, 13 2 बचा, 13 दूना 26, यानी कुल काम 12 दिन में समाप्त होगा। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन में। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन में। पूछा क्या, बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो बी ने, अच्छा बताइए कुल काम 12 दिनों में समाप्त हो रहा है और बी कितने दिन काम पहले छोड़ा था, 6 दिन पहले। तो बी द्वारा 12 6 दिन पहले छोड़ा, तो बी 6 दिन काम किया, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन में है लास्ट ऑप्शन। देखिए 12 भी बैठा है ऑप्शन ए में, तो जल्दबाजी मत करिएगा कि 12 को टिक मार दें। ये कुल काम है, कितना, कितने दिनों में हुआ था, ये कुल काम कितने दिनों में हुआ, ये है। ठीक है, 12 क्या है, कुल काम कितने दिनों में हुआ, 12 दिनों में हुआ था। बी 6 दिन पहले चला जाता है, 12 में 6 घटा दिया, 6 दिन आ गया। क्लियर है बात। चलिए, तो यानी हमने कहा कि जो काम छोड़कर पहले जाते हैं उनको जाने नहीं देंगे, उनको रोकेंगे, उनसे उतने दिन का काम कराएंगे और तब उसके बाद हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आइए, अच्छा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पी किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यू उसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपये का भुगतान किया जाता है तो क्यू कितने रुपए पाएगा। ठीक, अच्छा देखिए, मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, जब फ्रैक्शनल में चीज़ें आती हैं, जब फ्रैक्शनल में चीज़ें आएंगी तो जो फ्रैक्शनल है उसको पलट कर गुणा कर दीजिए। क्या करिए, पलट कर गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी हमने कहा ये P है और ये क्या है, Q। अब P जो है 6 दिन में, तो 6 के साथ 1/3 है तो 3/1 कर दीजिए तो 36 18 दिन आ जाएगा इसका। अब Q का कितना है, 9 है और 1/4 है तो 4/1 कर दीजिए, 9 चौक 36 आ जाएगा। क्लियर हो गई। अब 18 और 36 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, 36, 18 तो 36, 36 है ना 36। क्लियर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना रुपए कमा रहे हैं, 3 रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में कितना कमा रहे हैं, कहाँ चला गया, 3 रुपए कमा रहे हैं। और इनको कितना मिल रहा है, 210 रुपये। इनको मिल कितना रहा है, 210 रुपये। भाग करिए 3 से, 3 सत्ते 21, 70 रुपये। ठीक है, 70 से गुणा हो जाएगा, किससे, क्यू का पूछा। क्यू एक दिन में 1 रुपये, 70 से गुणा मार दीजिए तो 70 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन में है ए पार्ट, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ए पार्ट। ठीक, चलिए, तो यानी जब भी इस तरह से फ्रैक्शनल में रहे पलटिए, पलट कर गुणा कर दीजिए, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके, तुरंत एलसीएम लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रीड किया जाए। पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं, पी क्यू आर, हमने कहा ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। पी क्यू आर जो है 10, 20, 30, यानी 10, 20, 30, एलसीएम ले लो। 10, 20, 30 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। ये क्या आ गई, इनकी इफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, इफिशिएंसी। यानी P एक दिन में 6 काम करता है, Q एक दिन में 3 और R एक दिन में 2 काम करता है। अब उसने कहा बारी बारी, यानी बारी बारी कि एक दिन Q आता है, P के साथ काम करके चला जाता है, और एक दिन R आता है, Q के साथ वो P के साथ काम करके चला जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि P 2 दिन लगातार काम करता है, एक दिन वो किसके साथ, Q के साथ, और एक दिन R के साथ। तो P अगर 2 दिन काम करता है तो इसकी इफिशिएंसी 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 12, 12 3 15 2 17। ठीक, अब ये 17 जो काम है ये कितने दिन का हो जाता है, 2 दिन का। ये जो 17 मतलब ये जो तीनों ने मिलकर जो काम किया है 17 कितने दिन में किया, 2 दिन में किया। क्लियर हो गई, कितने दिन में, 2 दिन में किया है। अब हमने कहा कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा खत्म कर देंगे। तो देखिए, तो आप कहेंगे कि 60/17, 17 से डिवाइड करिए कि 60 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 3 51, और जितने दिन लगे उतने से गुणा कर दीजिए। तो 6 दिन में कितना काम कर दिया, 51 काम कर दिया। अगले दिन P और Q फिर आएंगे, एक दिन में कितना काम कर देंगे, ये 9 काम कर देंगे। तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 दिन। 7 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम। कौन सा ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया है, कोई नहीं ये, लेकिन आपका आंसर कितना आएगा, 7 दिन आएगा। इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखे हैं तो ये इनकी मिस्टेक है, अपनी कोई नहीं, अपना तो प्रोसेस सही होना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है, लेकिन क्वेश्चन के जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, आंसर आपका 7 दिन आएगा। चलिए मैं इधर से क्लियर करता हूँ अगर ऐसे नहीं क्लियर हुआ। ठीक, पहले दिन P और Q आए और 6 और 3 यानी कितना काम कर दिया, 9। फिर अगले दिन P के साथ R आया और 6 3 2 काम कर दिया, 6 2 8 काम। ये देखिए 2 बार काम किया। तो हमने कहा कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 9 8 17 काम। अब यहाँ से कोई दिक्कत, 9 दिन में कितना काम हुआ, 17 काम हुआ। काम करना कितना है, 60। तो अब हमने कहा कि 17 काम हो गया, 60 काम करना है। अगर मैं 17 चौके करता हूँ तो 68 हो जाएगा, 68 जो कि ज़्यादा हो जाएगा।
तो मैंने कहा 17 का 3 से गुणा करो, 17 3 51, और 3 से इधर भी गुणा करो, 3 दूनी 6। 6 दिन में कितना काम हुआ? 51। ये देखिए यही। क्लियर? कौन आएगा? फिर से पी और क्यू आएंगे। एक दिन में कितना काम कर देंगे? 9 काम कर देंगे। तो 7 दिन में 60 काम हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर आपका 7 होगा, ना कि उसके ऑप्शन से। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपने प्रोसेस, अगर ऑप्शन में मैच कर रहा तो ठीक, नहीं मैच कर रहा तो हम अपने प्रोसेस पे ही काम करेंगे जो है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा, 7 दिन। ठीक है? ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, ये आयोग की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। ठीक, चले आगे बढ़े। आंसर कितना आएगा इसमें? 7 को आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बारी बारी का है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आंसर इसका 7 आएगा। परेशान ना होइएगा आप लोग ऑप्शन को लेके, ऑप्शन में जो है गलत है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक कार्य के 25% भाग को 4 दिनों में कर सकता है। बी इसी कार्य के 50% भाग को 12 दिनों में कर सकता है। और सी इसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? चलो तो देखो, अब देखिए अगर इसने कहा कि ए एक कार्य के 25% भाग को 4 दिनों में, अब इसने क्या कहा? 25%। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अगर हम ये कहें ए एक कार्य के 1/4 भाग को 4 दिन में, तो अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से बन गया। 1/4 भाग पलट कर गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। बी इसी कार्य के 50% वैल्यू 1/2, 1/2 पलट कर गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 और सी का 32 दिया ही है। ठीक, आइए। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें डरने की बात नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर दें। तो हमने कहा ठीक है, देखिए ऐसे कि 25% जो होता है ये क्या होता है? 1/4, यानी मैं 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 4 दिनों में। 4 दिनों में कर रहा है तो पूरा एक भाग काम करने में कितना लेगा? 4 गुणे, अब देखिए इधर जब आता है तो यही तो होता है, पलट कर गुणा हो जाता है, 4 चौक 16, यही तो मैं कह रहा हूँ 16 दिन। ठीक है, फिर बी का कितना है? 50% भाग, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/2, कितने दिन में कर रहा है बताइए जरा? 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो पूरा एक भाग करने में क्या होगा? 12। अब जब इधर आता है देखिए ये, इसीलिए मैं कहता हूँ फ्रैक्शनल जो होता है उसको पलट कर गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 दिन। ठीक है, तो बी कितने दिन में? 24 दिन में, और सी शायद 32 दिन है, यही है ना? देख लेते हैं एक बार। सी 32 दिन में। ठीक है, 16, 24, 32 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, 16 छक्का 96 और 4 चौक 16 और 2 6 हाँ 32, तैयार हो जाएगा 3 बार। ठीक है, 32 तैयार 96। क्लियर हो गए? यानी 16 छक्का 96, 24 चौको 96 और 32 तैयार 96। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले जा रहा। ए कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले जा रहा। तो मैंने अभी आपको समझाया है कि कार्य समाप्त होने से पहले जो जाएगा उसको जाने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे, उससे काम कराएंगे। हाँ, जो बाद में जा रहा है उसको जाने देंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कुल काम हमारे पास ए जो है कितने दिन? 6 दिन पहले जा रहा। एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो 6 दिन में इससे कितना काम लेना है? 36 काम लेना है। इतना काम इसको हमको रोक के कराना है। बाकी काम कितना है? 96। हमने कहा 6 6 12 10 132, यानी कुल काम कितना है हमारे पास? 132। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, परंतु 4 दिन पहले सी काम छोड़कर चला गया। 4 दिन पहले सी काम मतलब 4 दिन बाद, पहले नहीं, अगर पहले हो जाएगा तो फिर जोड़ेंगे। 4 दिन बाद सी काम, अब बाद वाला है तो उसको जाने देंगे। तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया होगा? 13।
तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 13। तो 4 दिन में तीनों के द्वारा किया गया काम, A + B + C के 4 दिन का काम 13, 13 चौको 52। अब इसमें 52 काम घटा दीजिए, तो 52 काम अगर जब घटा देंगे तो 50, 8 5 13, 80, यानी 80 काम बचेगा। कितना काम बचेगा? 80 काम बचेगा। यानी टोटल वर्क आपके पास कितना था? टोटल वर्क आपके पास कितना था? 132। 132 में तीनों ने मिलकर 52 काम कर दिया। 52 काम हो गया और सी कह रहा भैया अब हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, अब हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 लोग हैं, ये काम करेंगे। तो कितना काम बचा? 80 काम बचा। अब इस 80 काम को कौन करेगा? ए और बी करेंगे। तो ए और बी जो है इस 80 काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी की क्षमता एक दिन की 10, तो यानी 8 दिन में। ए और बी शेष काम को, ये कितना कौन सा काम होता है? ये शेष काम है भाई, ध्यान रखना, ये शेष काम। ए और बी ने रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम को कितने दिन में किया? 8 दिन में। पूछ क्या रहा है? कार्य कितने दिनों में समा, देखिए ऑप्शन में 8 भी दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट को टिक मत मार दीजिएगा। पूछा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, तो कुल समय पूछ रहा है, कुल समय, कुल समय पूछ रहा है, यानी 4 दिन ये तीनों ने 4 दिन काम किया था, 4 दिन ये और 8 दिन ये काम चला, 12 दिन हुआ है भैया पूरा काम। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में है 12, लास्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन। तो 8 को मत टिक, जब आपसे पूछे शेष कार्य कितने दिन में हुआ तब आप 8 को टिक करेंगे, कुल काम पूछेगा तो 12 दिन में हुआ। क्लियर हो गई बात? ठीक है दोस्तों, तो यहां तक पहले तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो मतलब सपनों की उड़ान में आपको जो है सही लग रहा है? ये जो सपनों की उड़ान की जो सीरीज है आपके जो ड्रीम्स को लेके ये जो चलाई गई है सीरीज, तो मतलब आपको सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर जो है क्वेश्चनों का कलेक्शन अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमको यही मिल रहे हैं। और देखिए चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, इसीलिए मिक्सिंग नहीं करा रहा हूँ कि एक वर्क एंड टाइम का ले आए, एक प्रॉफिट एंड लॉस का ले आए, फिर CI का ले आए, फिर एलिगेशन का ले आए, इस तरह से नहीं। मतलब चैप्टर वाइज आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ मैं। अगर चाहता तो मिक्सिंग करा देता, नहीं, चैप्टर वाइज करिए, मतलब जिससे कि आपको लगे कि हाँ हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सारे जो चैप्टर वाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं उनका चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाया, जिससे कि आपके पास एक बेहतर नोट्स बने और आप बेहतरीन तरीके से तैयार होकर अपने एग्जाम में जाएं। और जब एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चनों से आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चनों को आपसे डर लगना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें तैयारी करना है, तभी जाके अपने जो ड्रीम्स हैं, जो अपने सपने हैं वो पूरे होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर मैंने फिर से कहा, देखिए मैं पूरे वीडियो में नहीं कहता हूँ और कुछ भी नहीं कहता हूँ, लेकिन अब लास्ट में बोल रहा हूँ कि चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो कि जब 7 बजे क्लास अपनी शुरू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने साथ जुड़े। ये मतलब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब 7 बजे से अपनी क्लास शुरू होती है मैथ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ें। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने जो साथ में फ्रेंड्स हैं, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए। जो आपके रिलेटिव हैं उन्हें भी बताइए कि इस चैनल से, इस माध्यम से पढ़िए, इस चैनल के माध्यम से। सचिन सर जो है मैथ बाय सचिन सर यूट्यूब में चैनल है, आप इससे पढ़िए। आप उनको लिंक भेज सकते हैं कि ये लिंक है, इस लिंक को मतलब देखिए, इस लिंक से पढ़िए। SSC GD की, देखिए SSC GD की तो चल ही रही है। ये जो क्वेश्चन है केवल SSC GD में ही नहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये क्वेश्चन आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे सबके लिए हेल्पफुल हैं। ये मत सोचिए कि केवल SSC GD में ही ये क्वेश्चन किए जाएंगे, बाकी एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं ये, तो आपको हर एग्जाम में मतलब मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ मिला जाएगा। तब तक जो है आप लोग जितना पढ़े हैं पूरा मतलब अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, मिला जाएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।